जय हिंद दोस्तों। तो आज हम भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो सभी धर्मों को हमने खत्म कर दिया था और बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज से आपको लगातार रोज एक वीडियो मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भागवत धर्म की स्थापना वासुदेव ने करी थी। वासुदेव के जीवन को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनके पिता नंद थे, जो कि मतलब वृंदावन के एक तरीके के राजा कह सकते हैं, बहुत धनी व्यक्ति थे। इनकी माता यशोदा थी, लेकिन इनके जो वास्तविक जो इनकी माता थी वो थी, पिता थे वो थे देव, और वास्तविक जो माता थी वो थी देवकी। अब इसकी क्या कहानी है ये बहुत लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं छोटे से करके बता देता हूँ। देखिए, एक कंस राजा था, बहुत क्रूर था। तो उसकी बेटी यानी उसकी बहन थी देवकी, उसका विवाह हुआ देव के साथ। तो वो रथ से उनको महल छोड़ने जा रहा था। बीच ही में उसे आसमान से ध्वनि सुनाई पड़ी, जिसमें उसमें उसे सुनाई पड़ा कि क्या सुनाई पड़ा बोलने में, कि तेरा काल निकट है, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। एकदम दिमाग खराब हो गया उसका। तो फिर उसने तुरंत देवकी और देव को बंदी बना लिया, उसकी एक एक पुत्र को मारता गया। उसके बाद जब 8वें पुत्र की बारी आई, तो देव ने जब 8वां पुत्र, उन्हें मालूम था कि उन्हें मालूम था कि 8वां पुत्र भगवान कृष्ण है, या फिर विष्णु। कृष्ण तो बाद में फिलहाल बने थे, भगवान विष्णु है। तो विष्णु से उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं और चले जाइए, क्योंकि ये आपको मार डालेगा। तो फिर उन्होंने एकदम क्या किया, अपनी ताकत से उनकी बेड़ियां तोड़ दी और द्वारपाल पर सो के उन्होंने कहा कि तुम अपने मित्र जो कि वृंदावन में रहते हैं नंद के वहां जाकर मुझे दे आओ, और वहीं पे यशोदा के एक पुत्री हुई है, उसे तुम ले आओ। मैंने कहा ठीक है। तो जाते हैं, जितनी बाधाएं आती है भगवान उन्हें दूर कर देते हैं। जाते हैं, उन्हें भगवान जो कृष्ण थे, जो उनका पुत्र था उसका नाम था कृष्ण, बाद में रखा जाता है, यशोदा रखती है। तो जो यशोदा माता रखती है, तो जो कृष्ण को वो वहां रख देते हैं और उनके जो पुत्री होती है उसे उठा लाते हैं। उसी रात में उनकी पुत्री होती है, उनको मालूम भी नहीं था, यशोदा माता को ये मालूम भी नहीं था उनकी पुत्री हो गई है, और वो एक्सचेंजमेंट हो गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद जब ये इधर इनको फिर यहाँ पे ले आते हैं, कंस उस पुत्री को भी मार देता है। अब उसके बाद जब ये 8वां पुत्र होता है, यहाँ वृंदावन में पलता है, इसकी माता यशोदा माता और उनके पिता नंद ने पालते हैं। उसके बाद यही कृष्ण आगे चल के कंस का वध कर देते हैं। वासुदेव और कृष्ण दोनों एक ही है। अब कुछ लोग वासुदेव कहते हैं, कुछ लोग कृष्ण कहते हैं, लेकिन है दोनों एक ही, और लोग मानते भी यहाँ पे कृष्ण वासुदेव दोनों एक ही हैं। अब अच्छा, जो वासुदेव हैं, इनके जो मानने वाले हैं वो भागवत धर्म है जो मानता है, और वहीं पर इन्हें जो कृष्ण नाम से जो लोग जानते हैं उन्हें वैष्णव धर्म वाले हो गए। और ये वैष्णव धर्म के हैं, इन्हें मानने वाले पंचरात्र कहलाते हैं। दोनों धर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वासुदेव, यहाँ पे कृष्ण है, बात तो एक ही दोनों में, और दोनों मानते हैं कि हाँ भाई वासुदेव कृष्ण दोनों एक ही है। अब बना दिया तो क्या दिक्कत है, समझिए ये दोनों एक ही चीज है, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म। वैष्णव धर्म और भागवत धर्म, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म एक ही है, बस नाम का थोड़ा बहुत नाम, बाद में एक और शाखा तोड़ दी गई भाई, देखा कि भी और सब लोग शाखा बना रहे हैं, हम भी बना देते चलो। तो फिलहाल ये एक शाखा हो गई, वैष्णव धर्म सबसे लोकप्रिय शाखा है, और बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन ये सबसे लोकप्रिय है। इससे भगवान कृष्ण की पूजा होती है, इनका प्रमुख स्थान मथुरा है। इसके जो मानने वाले हैं वो पंचरात्र कहलाते हैं, और इनमें भगवान कृष्ण के 10 रूपों की चर्चा की गई है। इसमें है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। ये बुद्ध तक अभी हो चुका है, ये कल्कि भी आएंगे। तो बुद्ध आप वीडियो जाके देख सकते हैं, बुद्ध वाला, भगवान महात्मा बुद्ध वाला, उसमें मैंने डिटेल से बौद्ध धर्म एकदम अच्छे से समझा दिया है। और उसके बाद इस धर्म की जानकारी सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। छांदोग्य उपनिषद, जिसमें इन्हें देवकी का पुत्र और अंगिरस, इनके जो गुरु थे, अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। और
इसके अलावा इस धर्म की जानकारी इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसकी क्या कहानी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जैसे मौर्यकाल आएगा। तो फिर इंडिका में मेगास्थनीज ने अपनी किताब में भागवत धर्म का वर्णन किया। उसमें उसने भगवान कृष्ण को हेराक्लीज कहा है और मथुरा को सूरसेन कहा है, सूरसेन के लोग मथुरा। और इसके अलावा इस धर्म में एक हेलियोडोटस था जिसने जो आया था तो दूसरा धर्म मानने, लेकिन मान लिया उसने भागवत धर्म, यूनानी राजदूत था। और इसने अपना एक स्तंभ लेख भी लिखवाया है विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में, जिसपे उसने जब लिखना शुरू किया है उसने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ से उसने शुरू किया है और उसके बाद उसने टोटली से लिखी है। तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई हेलियोडोटस ने लिखवाया था, वो भागवत धर्म को मानता था। और ये एक इकलौता स्तंभ लेख है हेलियोडोटस के द्वारा लिखाया गया, एक यूनानी राजदूत के द्वारा लिखाया गया। बाकी तो बहुत से लिखाए गए हैं, अशोक पढ़ेंगे, स्तंभ लेख गुहा लेख के चाचा है, बाप बैठा है वो, 84,000 अभिलेख, सोच लीजिए हम। तो फिलहाल ये कुछ वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता, भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसके श्लोकों को, उसके अर्थों को जीवन उतारने से इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता को धार्मिक ग्रंथ में नहीं मानता हूँ, वो एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो जीवन जीने का तरीका बताता है। आजकल लोग श्रीमद् भगवद गीता 12 बार पढ़ो, 16 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, उनसे पूछो एक श्लोक पूछ लो, बता दें, मतलब पूछो, बता दें जीवन में कितनी बार उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। उसमें से एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगोत्स कर्मणे, यानी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और थोड़ा उनके जो बोल रहे उनके जरा थोड़ा जीवन को हिस्से को जान लीजिए, फिर अच्छे से पता चल जाएगा कितना वो लोग मानते हैं, कितना क्या कैसे। ये धर्म राजनीति ये लोगों ने बर्बाद कर दिया। जितने अकलेल बकलेल यहाँ 99.99% जितने अकलेल बकलेल हैं सब राजनीति में घुसे जा रहे हैं। अच्छे लोग जाना नहीं चाहते और जितना से गधे की प्योर वैरायटी है सब सिर्फ राजनीति और बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को। लेकिन आपको जो अच्छे लोग हैं उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब जगह खाली करी है तो तभी तो वो लोग आए, तो हमें जगह नहीं खाली करनी। तो फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।